लेकिन मैं कह रहा हूं ट्रीटमेंट में कितना डिफरेंस है। आज भी तुम देख लो, आज कल क्या खबरें आई, कल क्या खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या शायद आईपीएल नहीं खेलेंगे। आई हार्दिक पांड्या आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे, यही आई थी कल खबर। आई आज क्या खबर आ गई सुबह सुबह, हार्दिक पांड्या फिट है। वो खबरें गलत थी, हार्दिक पांड्या फिट रहेंगे। ये होता है पीआर, ये पब्लिक रिलेशन चल रहा है। एक रोहित शर्मा की तरफ से लग रहा है, एक हार्दिक पांड्या की तरफ से लग रहा है, दोनों को बेहतर, दोनों एक वहां से चल रहा है, एक वहां से चल रहा है। तो भाई ये पीआर बाजी करके पब्लिक रिलेशंस, ये भी थोड़ा सा और ज्यादा जो हमारे दर्शक है जिनको समझ में नहीं आती, भाई आप भोले, खबर कुछ भी छप जाए, कोई भी बड़ा नाम आके कुछ भी बोलना शुरू कर दे, आप मान लेते हो। ये सारे एजेंट होते हैं, ये एजेंडा चलाते हैं। एक बंदा रोहित के लिए बोल रहा है कि नहीं जी हार्दिक तो उसकी तो फिटनेस ही नहीं है जी, वो तो हो जाएगा जी, वो तो आ जाएगा जी, वो तो हो ही नहीं पाएगा। एक बंदा यहां पे हार्दिक के लिए कर रहा है कि नहीं जी हार्दिक तो फिट है, वो ही बनेगा कप्तान, अगर नहीं हुआ तो शायद रोहित शर्मा को बुलाने ला, नहीं तो रविंद्र जडेजा का ऑप्शन आपके पास, वो भी लिख देते हैं एंड में, पता किसी को कुछ नहीं इनको। और ये सारी बातें आप अगर आज का भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना लक्षित, तो एंड में लिखा हुआ है उसमें कि अगर हार्दिक अवेलेबल नहीं होंगे तो इनको या तो रोहित के पास वापस जाना पड़ेगा या फिर रविंद्र जडेजा के पास वापस जाना पड़ेगा। भाई तुम इतने ही श्योर थे कि हार्दिक पूरा फिट हो गया है, तुम क्यों लिख रहे हो लास्ट लाइन में अगर वो होगा तो ये हो जाएगा। लास्ट लाइन जो हमारे बड़े बड़े अपने आप को पहाड़ जैसे जर्नलिस्ट समझते हैं, उन्होंने 2-3 है, मैंने जब पहले भी बताया डिजिटल में, जो सारे विराट हेटर हैं, उन्होंने भी पहले यही कांड किया था कि रोहित शर्मा ही बनेंगे कप्तान मुंबई इंडियंस के, बेड़ा गर्क हो गया उनका। फिर कह रहे हैं नहीं मुंबई इंडियंस के नहीं बन पाए, इंडिया के कप्तान वही बनेंगे। फिर उसमें आर्टिकल में लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन सब कुछ आईपीएल के बाद ही पता चलेगा। तो पागल के बच्चे अभी क्यों लिख रहा है? जब आईपीएल के बाद ही पता चलेगा तो अभी क्यों एजेंडा बना रहे हो? अभी से क्यों बना रहे हो कि रोहित तो कप्तान रहेंगे इसीलिए विराट की जगह नहीं बन रही? जब आप खुद बोल रहे हो कि आईपीएल के बाद पता चलेगा, तो इनका एजेंडा ये नहीं है कि रोहित को कप्तान बना दो, इनका एजेंडा ये नहीं कि हार्दिक को कप्तान बना दो, इनका सबका एजेंडा है कि विराट को निकालो किसी तरीके से। देखो जी रोहित कप्तान हो गए, ओपनिंग स्लॉट हो गया, बाकी तो सारे यंगस्टर्स आ गए, विराट की तो जगह नहीं बन रही। 3 नंबर पे ईशान को खिला लेंगे, फिटे मुंह तुम्हारे ईशान को खिला लेंगे 3 नंबर पे T20 में। बताओ इतनी बेशर्मी। खुद वहीं से अपना काम जो है यार आप खराब करोगे कहीं ना कहीं, बिकॉज ये जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है, सारा गैम्बल चल रहा है, ये किसी और को खराब करता नहीं, आपकी टीम को खराब करता है। बट यस, एक ऐसी चीज जिसका शायद मैं पर्सनली काफी बड़ा फैन हुआ हूँ, आप लोग भी हुए होंगे, कि जो विराट कोहली के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरह एज अ पर्सन विराट कोहली दोबारा से खड़े हुए, दोबारा से स्टूड अप हुए, जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को हम जितना भी ट्रैक कर पाते हैं, रिलीजियस जगहों पर जाना थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है विराट का, शांति थोड़ी ज्यादा विराट कोहली में आ गई, वो जो मुश्किल टाइम था भाई, वो ऐसे मुश्किल टाइम में हर एक इंसान बन जाता है। 2016 में विराट खुद कहते थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कह रहे थे कि आपको लगता है कि मैं पूजा पाठ टाइप का इंसान हूं, और उसके बाद जब मुश्किल आई, आपदा आई, और आप कैसे चले गए। उसमें अनुष्का का भी बहुत बड़ा पार्ट है, अनुष्का भी बड़ी स्पिरिचुअल हो गई है, बड़ा मुश्किल पार्ट था। बट चलिए वो उनकी पर्सनल लाइफ है जिसने उसको हेल्प बहुत किया है कन्वर्ट भी करने में। इवन जब हमने उनसे ऑस्ट्रेलिया में पूछा था कि भाई जो आपका 2 छक्के आए हैं उसमें से बेटर कौन था, उन्होंने बोला यार ऊपर वाला जब तक दे रहा है तब तक सब सही है, ऊपर वाला दे रहा है तब तक सही है। तो उन्होंने कोई क्रेडिट खुद नहीं लिया। अभी भी आप देखेंगे जो स्टार पे इंटरव्यू भी आया उनका 82 नॉट आउट वाला, उसमें ज्यादा वो वही बोल रहे हैं यार मुझे नहीं पता कैसे हो गया, यू नो इट्स रिटन इन द स्टार्स, या ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट गॉड, कि वो भगवान ने कर दिया। वो बोल रहे कि यार मेरे में क्या है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, भगवान करवा रहे हैं। तो ऑल दैट इज फाइन, बट आई एम सेइंग एक आदमी को कितना टॉर्चर करोगे, सब के सब उसके पीछे पड़ के उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हो। इसका आधा ट्रीटमेंट भी अगर रोहित शर्मा को मिल गया होता, जो कि वो डिजर्व कर रहे थे। मैं ही सिर्फ एक जर्नलिस्ट जिसने बोला था भाई T20 में इनकी जगह नहीं बन रही, T20 नहीं खेला जा रहा इनसे, और मुंबई इंडियंस ने वही किया, हटा दिया, क्योंकि T20 में वाकई में उनकी जगह नहीं बन रही। अब आप जबरदस्ती, ये हेटर है भाई, हेटर कहना किसी को बड़ा आसान है, स्टैट्स दिखाओ। मैं रोहित शर्मा के जितने फैन हैं, मैं सबसे बड़ा खुद ही उनका फैन हूं बाय द वे, लेकिन मैं इंडियन हूं ना, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी इंडिया है, कोई प्लेयर नहीं है। नंबर्स लेवल है। आप मुझे नंबर्स दिखाओ, आप मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ T20 में, कहां है जी उनकी, दिखाओ। पिछले 4 सालों में नहीं आ रही है। पता क्या जवाब आता है? 2007 किसने मारे थे रन? 2007 16 साल पहले, पिछले जन्म में चले जाओ। ओ भाई पिछले जन्म में जाओगे क्या? 2007 तो फिर यूवी को ही खिला लो 2007, यूवी को खिला लो ना 2011, युवराज को खिला लो, धोनी को ले आओ। 2007 भाई साहब,
तो किसी को ये बोल देना बड़ा इजी है कि ये हेटर है, ये वो है, किसी को गाली दे दी। भाई फैक्ट्स पे बात करो, मेरे को उनके नंबर्स दिखाओ, क्या रन बनाए उन्होंने। अब बोलते हैं भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में रन देख ले, ओडीआई वर्ल्ड कप में स्ट्राइक। भाई मैं बोलता हूं ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेले, बहुत अच्छी कप्तानी भी करी, लेकिन ओडीआई और टी20 डिफरेंट है। ये मुंबई इंडियंस को नहीं दिखे उनके रन। चलो जी हम तो हेटर हैं, मुंबई इंडियंस को नहीं दिखे रोहित शर्मा के रन क्या थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा ने किस स्ट्राइक रेट से खेला ओडीआई वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा ने कैसी कप्तानी करी ओडीआई वर्ल्ड कप में। 1 मिनट नहीं लगा उनको हटाने में, और हटाया ही नहीं, उस आदमी को वापस लेके आए जिनको वो छोड़ चुके थे। आपको क्या लगता है आसान डिसीजन होगा मुंबई इंडियंस वालों के लिए कि एक प्लेयर जिसको छोड़ चुके हैं उसको वापस ले आए और 5 टाइटल जिताने वाले कप्तान को हटा दिया? क्यों, वो पागल है? उनको नहीं दिख रहा रोहित शर्मा की ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस थी? These are 2 different formats. Test match is different, ODI is different, T20 is different. Everybody is not विराट कोहली कि तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की एवरेज लेके चलेगा, सबके बस की नहीं है भाई। इसीलिए उन्हें हटाया गया, बिकॉज T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी बात, फिटनेस कहां है? आप देखो उन्होंने हार्दिक पांड्या को ट्रस्ट किया, जो आदमी आधे साल तो चोटिल ही रहता ऑलमोस्ट, उसको रोहित शर्मा पे ट्रस्ट कर लिया। सूर्य पे भी नहीं किया कि भाई उम्र भी हो चुकी है, फिटनेस भी इनकी भगवान भरोसे ही रहती है। रोहित शर्मा की उम्र भी हो गई है, फिटनेस भी भगवान भरोसे है, फॉर्म भी नहीं है T20 में, तो क्या करने के लिए रखे हम इन्हें? और इंडियन फैंस को ये बात ही नहीं समझ में आती, उनको बस हर चीज नुक्स दिखता है, विराट कोहली विराट कोहली विराट। इंडियन फैंस नहीं, सॉरी, इंडियन फैंस तो विराट कोहली के जितने तो फैन किसी के है ही नहीं, बट जो जर्नलिस्ट वगैरह एजेंडाधारी चिंटू, उनको बोलता हूं मैं। चिंटुओं की कमी नहीं है ना देश में, एजेंडाधारी चिंटू। बट यार कमिंग टू द पॉइंट, मैं तो इसी हमेशा आपको मैं हमेशा कहता हूं, मेरे को ना रोहितियन से फर्क पड़ता है ना विराटियन से पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है इंडियन से। लक्ष्य देखो वही बात है, ये रोहितियन से भी विराट फर्क नहीं पड़ता और विराटियन से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ये डायलॉग मारते हैं ना खुद ही, रोहितियन विराटियन, उनके तो नस नस से हम तो वाकिफ ही है ना। जो लोग यूएई वाले वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित को देखा कप्तानी मिल गई, विराट कोहली को निकाल देना चाहिए, विराट कोहली की जगह नहीं बनती। बोली ना लोगों ने, बोला था ना लोगों ने धड़ल्ले से, जो हमारे सीनियर बहुत बड़े बड़े नाम है, बोला उन्होंने धड़ल्ले से। यूएई वाले वर्ल्ड कप में मुझे ये बता, रोहित के क्या रन थे भाई? पाकिस्तान वाले गेम में फेल थे, पहली बॉल पे मेरे ख्याल आउट थे 0 पे। न्यूजीलैंड वाली गेम में भी पहली बॉल पे आउट होने वाले थे 0 पे। इनफैक्ट इतनी बेइज्जती करी गई थी कि न्यूजीलैंड वाली गेम में तो उनसे ओपन भी नहीं कराया। MS धोनी मेंटोर थे वहां पे, और सुनने में ये आता है MS धोनी का डिसीजन था कि रोहित से ओपन मत कराओ, रन ही नहीं आ रहे, ईशान से ओपन करा लो। रिपोर्टेडली MS धोनी की कॉल थी ये देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बॉल पे डक पे आउट, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 14 पे 14, यहां पे भी पहली बॉल पे बोल्ट ने शॉर्ट बॉल मारी थी, ईशान किशन ओपन करने गया था, ये 1 डाउन आए थे, वहां पे भी आउट हो गए थे, बट कैच ही छूट गई, बच गए फिर भी 14 पे 14, और दोनों गेम हम हार गए। उसके बाद पता नहीं नमीबिया शमीबिया को ठोक ठाक के छाती चौड़ी करके कप्तान बना दिया इनको। अच्छा मेन था, बट बिकॉज, और आप जो मैं पॉइंट बोल रहा था, आप जो बात कर रहे थे ना, जिन लोगों ने उस टाइम पे बेशर्मी की हदें पार करके बोला था कि विराट को ड्रॉप कर दो, रोहित को कप्तान बनवा दिया उन्होंने। जो लोग आज स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इंटेंट की बात करते हैं, बेड़ा घर को तुम्हारा स्ट्राइक रेट दिखाना जरा रोहित शर्मा की T20 में पिछले 4 साल, बेड़ा घर को तुम्हारा उनकी बैटिंग दिखाना, स्कोर दिखाना, जरा कुछ भी नहीं था। बट विराट को निकाल दो, चलो जी उसने छोड़ भी दिया, उसने कप्तानी छोड़ दी। वैसे तो रोहित एज एन ओपनर भी नहीं बनता था, तुमने कप्तान बना दिया। जब उसके रन नहीं आ रहे थे ना आईपीएल में, तो ये लोग क्या बोलते थे, नहीं लेकिन कप्तानी कौन करेगा ना, कप्तानी तो कोई नहीं है ना। मतलब इसके लिए इतने बहाने बनाए लोगों ने, रोहित के लिए इतने बहाने बनाए जिसकी हदें पार। मैं देख के हैरान होता था कि मतलब हम मजबूरी में कैप्टन रख रहे हैं। हाँ वो मजबूरी थी, मजबूरी में प्लेयर खिला रहे हैं। अबे तुम किसी नए लड़के पे रिस्क ले लो भाई, मजबूरी में चले जा रहा है। नहीं कोई, अच्छा उसके यार किसी को भी बना लेते यार, ये हार्दिक इंजर्ड था, ये आप सूर्या नया था। ये बोल्ड कॉल आपको लेनी पड़ती है, आप पीछे जा रहे हो यार। सुशांत भाई अब ये देखो भाई, मेरे उस टाइम पे आपके पास एक ऐसा बंदा जिसने 5 IPL जीते, उस पे रिस्क लेना सबसे बेहतर था। उसके रन ही नहीं थे, वो एक गड्ढा की तरह आपने ऊपर डाल दिया, उसके रन नहीं थे, तभी तो बट ही वाज बेस्ट इन अकॉर्डिंग टू IPL T20। आईपीएल में नहीं था वो यार आफ्टर विराट, हालांकि वो एक फेलियर रहा, रन नहीं थे आईपीएल में उस टाइम पे। माना 2020-21 में रन नहीं थे, पर 19 में रन आए थे, वहां पर कोई रन नहीं थे। 30 के आसपास की एवरेज थी, 21, 20, 21, 22, 23, अगर आप 19 भी बोल रहे हैं, 19 को 4 साल लगातार फ्लॉप है, और 19 में भी फाइनल में रन थे मेरे ख्याल से। और यहाँ 21 के बाद 19 वाला जीते थे दिल्ली कैपिटल से,
19 वाला था कि 20 वाला था? 19 वाला जो भी था, एक पूरा टूर्नामेंट था जिसमें वो आधे में बाहर थे, एंड में आए थे और फाइनल में रन थे, बस और कुछ नहीं किया था उन्होंने आईपीएल में। और वो भी बॉलर ने जिताया था कि बॉलर्स ने 150 पे खात्मा कर दिया था दिल्ली कैपिटल। खैर वो छोड़ दो आप, उनके कभी रन ही नहीं थे। अच्छा चलो मैं कह रहा हूं सिलेक्टर्स की कॉल थी, उन्होंने कप्तान बना दिया, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट नहीं आया। मैं जब यहां पे बैठ के बोल रहा था कि यही होगा, मैंने तो अपना जर्नलिस्टिक करियर दांव पे लगाया ना भाई। मैंने धड़ल्ले से बोला कि इनके रन नहीं आएंगे, मेरी बात भी सही हुई, उनके रन नहीं आए। जो बेशरम लोग बोल रहे थे विराट को बाहर कर दो, विराट ने उनके मुंह पे कालिक पोत दी, 82 नॉट आउट मार दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो लोग जो बेशर्मी से बोल रहे थे विराट को निकाल दो, उनको विराट ने रॉन्ग प्रूव करा, वो आज भी बोल रहे विराट को निकाल लो। इतने ढीठ जलील लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मैंने जो बोला कि रोहित शर्मा को ओपनर मत बनाओ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, मेरी बात तो सच हुई। मुझे सब हेटर हेटर हेटर, भाई हेटर कहां का है? मैंने अपना पूरा जर्नलिस्टिक करियर दांव पे लगा दिया। मैंने ट्वीट करके बोल दिया कि ही विल नॉट स्कोर एंड ही डिड नॉट स्कोर। अगर तू सोच ले उन्होंने स्कोर कर दिया होता, लोग तो मेरे कपड़े फाड़ देते, मेरा तो करियर ओवर हो जाता ना। कि ये तो हेट करता है, वो तो बात प्रूव हो जाती कि हेट। मैंने कुछ सोच समझ के बोला था ना भाई। उनके रन मुंबई इंडियंस ने क्यों निकाला है यार? क्यों निकाला है? अगर इतने ही अच्छे खेल रहे होते, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे होते, इतने बड़े प्लेयर होते इस टाइम पे, तो मुंबई इंडियंस का दिमाग खराब है कि अपने 2 मिलियन फॉलोअर कम करा देंगे। हम लोग सोचते हैं सिर्फ ये रोहित शर्मा से प्यार है, ये वो। भाई ये देखो वो किस स्टेज में करियर के हैं, ये देखो उसने टी20 में कितने रन बनाए पिछले 3-4 साल में, ये देखो टी20 में कप्तानी भी उन्होंने किस तरीके से करी है, ये देखो आईपीएल में कितने रन आए, और ये देखो आज की डेट में मुंबई इंडियंस तक ने उनको निकाल दिया। मगर तुम्हारा पूरा फोकस विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, तो आई थिंक दिस इज अटर रबिश एंड नॉनसेंस। एक बात